तो सपोज एफ हमारा जो हमारा टॉपिक है वो है मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको हम एमवीटी थ्योरम भी बोलते हैं। एक्सरसाइज 5.8 का लास्ट क्लास में ये हमारा लेक्चर नंबर हमारा ये 7 है। लेक्चर कौन सा है? हमारा 7 है इस टॉपिक के ऊपर। तो आज हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सपोज एफ हमारा कोई भी फंक्शन है, क्लोज इंटरवल से एक रियल लाइन के ऊपर जा रहा है, एंड कैसा फंक्शन है वो? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड डिफरेंशिएबल भी है। वो डिफरेंशिएबल भी है ऑन डिफरेंशिएबल हमेशा कहाँ होता है? ओपन इंटरवल के अंदर होता है। तो किसी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर अब हमें इस मीन वैल्यू थ्योरम में हमें एफ ए इक्वल टू एफ बी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम बोल देंगे सीधा देन, अगर ये दोनों कंडीशन है तो देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट या सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी, then there exists some point in open interval AB such that f डैश सी हमारा किसके बराबर होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी, यानी कि एक स्लोप के बराबर होता है एफ डैश सी। जैसे कि हम इसको करते हैं, देखो एक तरीके से इसका जो थ्योरम का जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से ग्राफिकली है कि अगर इस तरीके से कोई हमारा ग्राफ जा रहा है और यहाँ हमारा कोई पॉइंट हो जाएगा, इधर ए मान लेते हैं पॉइंट, और इधर कोई पॉइंट हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ ए कॉमा एफ ए हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट हो जाएगा बी कॉमा एफ बी। ठीक है ना? तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनता है? स्लोप क्या बनता है हमारा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 बनता है ना। तो y2 माइनस वाई वन क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए, और x2 माइनस x1 क्या होगा? b माइनस ए। तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी एफ डैश सी, यहाँ कोई सी होगा आपका, यहाँ सी पॉइंट मान लीजिए अपना, इधर इस तरीके से सी, तो किसी सी एफ सी के बराबर हो जाए, एफ डैश सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो डेरिवेबल होगा वो स्लोप के इक्वल हो जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या मीनिंग होता है? जो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम है, कहीं अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो वहां सी पॉइंट जरूर एग्री करेगा, अलाई करेगा, जहां पर हमारा जो एफ डैश सी होगा वो स्लोप आएगा। एफ डैश सी वैसे भी डेरिवेटिव भी क्या होता है? स्लोप ही होता है। ठीक है, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी? स्लोप के बराबर होगी, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो जब हम मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे तो हमें इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब यहां देखो, आया समझ में इतना? मीन वैल्यू थ्योरम को। तो एक्सरसाइज 5.8 का हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्चुअली दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि अगर हमारे पास फंक्शन है एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन है इन द इंटरवल, इन दी क्लोज इंटरवल हमें दिया हुआ है जहां पर ए और बी की वैल्यू दी हुई है। तो यहां पर सीधा बोल दो 1 से 4 के अंदर हमें क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है ना, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी वेयर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करके दिखाना है अपना मीन वैल्यू थ्योरम को। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम को हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है हमारा, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है इसमें? सबसे पहले हमें सिर्फ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। कॉन्टिन्यूस क्यों है? बिकॉज मैंने आपको बताया एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो यहां लिख देंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन
1 to 4 interval, closed interval, because every polynomial function, every polynomial function, every polynomial function हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो इसीलिए क्या होगा, ये हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे हमने पहले करा था रोल्स थ्योरम के अंदर भी, ये सेम, दोनों स्टेप तो सेम ही रहेंगे। अब एफ डैश एक्स अगर आप फाइंड करोगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, इसका 2x-4 हो जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये एक डिफरेंशिएबल हो गया हमारा। इन ओपन इंटरवल हमारा कितना है, ओपन इंटरवल है 1 to 4, ठीक है। 1 to 4 में ये हमारा क्या हो गया, वेरी गुड पंकज, अगर आपने वैल्यू ऑफ सी निकाल ली है तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट a point C belong to open interval 1 to 4 such that, ये एस टी किसका है, सच दैट का है, ठीक है। एफ डैश सी जो होगा आपका किसके बराबर होता है, इसमें एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए उनको अभी रिपीट करूंगा, तो प्लीज इतना भी क्लियर, अभी दोबारा पूरा प्रोसेस रिपीट करूंगा क्लास का आज क्या कराया। तो यहाँ पर सुनिए, एफ डैश सी किसके बराबर है, सिर्फ एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। तो एफ डैश सी कितना होगा आपका, 2c-4 हो जाएगा। और एफ बी की वैल्यू निकालिए, यानी कि एफ बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, यहाँ साइड में सॉल्व कर लीजिए एफ बी के लिए। एफ बी आपका हो जाएगा यहाँ, यानी कि F4, और F4 की वैल्यू होगी 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। तो यानी कि एफ बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। और एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एफ ए की वैल्यू, यानी कि एफ ए कितना है हमारे पास, F1 कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपके पास -6। वेरी गुड। तो यहां आपके पास देखो एफ बी कितना हो गया आपके पास, -3, यहां माइनस, और यहां -6 आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो और 4 - 1 बन जाएगा। तो ये अब इक्वेशन आ गई हमारे पास जहां से हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये सी हमारा कहाँ होना चाहिए, इंटरवल के अंदर ही लाई करना चाहिए। तो देखो हमारा एफ सी क्या बनेगा इस स्टेप के बाद, देखो 2c-4, ये हमारा पेज नंबर 2 है आज का। नाउ पेज नंबर 3 वी विल डू 2c-4, तो यहां जाएगा 3/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यानी कि 2c-4 इज इक्वल टू आपका 1 होकर सी की वैल्यू आ जाएगी 5/2, जो कि पंकज ने भी फाइंड कर लिया था, सी की वैल्यू 5/2। और ये बिलोंग करना चाहिए हमेशा हमारे ओपन इंटरवल 1 to 4 से, हमारा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, लेट ज्वाइन करा, मैं भी रिफ्रेश करा देता हूँ आज करा क्या है क्लास, एक सेकंड रुको बस, ठीक है। अभी बता रहा हूँ आज क्लास में क्या करा है। तो ये क्वेश्चन का हमारा जो सी का वैल्यू आ जाएगा 5/2, और जब 5/2 वैल्यू आ जाए तो हमारा जो वैल्यू है हमेशा ओपन इंटरवल के अंदर 1 to 4 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 1 to 4 के अंदर बिलोंग कर जाएगा। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, रिपीट करते हैं इसको। थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है कि अगर कोई भी, जैसे हमने रोल्स थ्योरम में करा था कि कोई फंक्शन है आपका क्लोज इंटरवल ए बी से आर तक और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, तो अब यहाँ पर एफ ए एफ बी की जो बराबर वाली कंडीशन रोल्स थ्योरम में होती थी, मीन वैल्यू थ्योरम में वो कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, बस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इतना होने के बाद ही एक पॉइंट सी जो होगा वो ए बी के अंदर लाई कर जाएगा, इस ए और बी के अंदर लाई कर जाएगा सी पॉइंट, जहां पर आपका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश सी होगा वो स्लोप के बराबर होगा, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी के। जैसे हमने एक कर्व बनाया तो यहाँ ए पॉइंट ले लिया, यहाँ बी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ एफ ए पॉइंट आ जाएगा, यहाँ हमारा एफ बी पॉइंट हो जाएगा। अब हम स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे स्लोप है, और एफ डैश सी भी क्या होता है, स्लोप होता है, तो दोनों के वैल्यू क्या होंगी, हमेशा आपकी इक्वल आएंगी। तो एफ डैश सी की बराबर वैल्यू इसकी होती है। तो अभी फिर हमने एक क्वेश्चन करा इसमें, एक्सरसाइज 5.8 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, जहां पर हमें दिया हुआ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4x-3 को हमें करना था वेरीफाई। तो किस तरीके से करा हमने इसमें कि हमें पता है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो कॉन्टिन्यूस होगा। डेरिवेटिव करके देखा जैसे हम उसमें करते थे, दोनों स्टेप सेम है हमारे, चाहे मीन वैल्यू थ्योरम हो चाहे रोल्स थ्योरम हो। तो डिफरेंशिएबल है हमारा ओपन इंटरवल के अंदर। डिफरेंशिएबल होने के बाद हमने एफ डैश सी के बराबर रखा, उसके एफ बी माइनस एफ ए की वैल्यूज निकाल के उसमें पुट करा, और वहां से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/2। जब हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू हमारी किस में अंदर होनी चाहिए, इंटरवल के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें और समझ में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x इन द इंटरवल, जहां पे हमें और ए और बी की वैल्यू भी दी हुई है, एंड उसने पूछा है कि सभी पॉइंट निकालें 1 से 3 तक जहां डेरिवेटिव 0 आ रहा हो। ठीक है, तो हमें सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, जहां पे पहले वेरीफाई करना है और फिर वहां देखना है कि हमारा एफ डैश सी 0 कहां हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को पहले वेरीफाई करते हैं मीन वैल्यू। अभी देखते हैं भाई पंकज आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, वी विल डू नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें एफ एक्स दे रखा है वो है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, और इंटरवल है हमारा, इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेकर 3 तक, क्लोज इंटरवल 1 से 3 दिया हुआ है। ठीक है, क्लोज इंटरवल 1 से 3 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, देखो पहला वाला पार्ट तो हमारा सेम है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। यहां तो आप इतना ही देख लिया करो कॉन्टिन्यूस है यानी कि पॉलिनोमियल बन रहा है या नहीं बन रहा, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है, तो इतना ही देख लिया करो बस। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to 3, बिकॉज रीजन क्या दोगे, हमेशा रीजन देना पड़ेगा, रीजन मस्ट है यहाँ पर। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये रीजन हो गया आपका। अब इसके बाद आप इसका डेरिवेटिव करके देखो, एफ डैश एक्स कितना आता है, 3x² है माइनस 10x है माइनस 3 है। डिफरेंशिएबल आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई डेरिवेटिव करने में इन ओपन इंटरवल 1 to 3। तो या ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख लो, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डेरिवेटिव भी इसका इजीली आ रहा है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 3। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, सच दैट, यहां लिखेंगे हम सच दैट, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो वहां पर सच दैट देयर एग्जिस्ट, या यहाँ सच दैट हटा दो, देयर एग्जिस्ट लिख दो सीधा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, यहाँ एक पॉइंट सी बिलोंग करेगा, और कहां बिलोंग करेगा, 1 से 3 के बीच में। और यहाँ लिखो सच दैट, क्या होगा उसके साथ, उस पॉइंट के साथ क्या होगा, सच दैट एफ डैश सी हमारा बराबर होगा स्लोप के बराबर। स्लोप क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये तो स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, देखो हमें मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ दो ही चीजें हमें वेरीफाई करनी होती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट सी है, क्योंकि हमें रोल्स थ्योरम में एक स्टेप और करना होता था, एफ ए और एफ बी को भी बराबर दिखाना होता था, यहाँ ऐसा कोई पॉइंट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब हमें एफ डैश सी दिया हुआ है, देखो पहले एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, एफ ए यानी कि आपका एफ वन कितना बनेगा, फंक्शन में 1 की वैल्यू पुट कर दो एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये -7 हो जाएगा। ठीक है, -7 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आप कर रहे हैं एफ बी कितना है आपके पास, F3, और F3 करोगे 3 का क्यूब हो जाएगा 27, -9 5 जा 45, और -9 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस का 27 आ जाएगा, वेरी गुड पंकज। तो एफ बी आ जाएगा माइनस का 27। अब यहाँ पर पुट करो अपना एफ डैश सी के अंदर, एफ डैश सी कितना होगा आपका, एफ डैश सी होगा आपका 3c² माइनस जो आपका एफ डैश एक्स है ना, उसमें सी पुट कर दो,
जो आपका एफ डैश एक्स है उसमें सी पुट कर दो, तो यहाँ पर ये अब आ जाएगा आपका, यानी कि जो आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है वहां से आपका आ जाएगा 3c² माइनस 10c-3 बराबर हो जाएगा -27 माइनस ऑफ -7 अपॉन बी माइनस यानी कि 3 - 1, इसके बराबर हो जाएगा ये। तो अब देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 27 और प्लस का 7 है, और यहाँ पे अपॉन में कितना है 2 आ जाएगा आपके, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ हो जाएगा ये माइनस का 10 आ जाएगा पूरा कंप्लीट होकर, तो यहाँ हो जाएगा 3c² माइनस 10c-3, तो यानी कि ये बनेगा 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से आप c की वैल्यू निकाल सकते हो, अपना फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से आप c की वैल्यू, इस फॉर्मूले से आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो c की वैल्यू आ जाएगी, और वो c की वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखते हैं हमारी c की वैल्यू क्या आएगी। देखो यार यहाँ पर माइनस 10 है तो यहाँ प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 4ac कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84 अपॉन में 2a कितना हो जाएगा 6, 2a कितना हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ c की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका c की वैल्यू बन जाएगी 10 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू बनेगी 16, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 अपॉन में रह जाएगा 6, तो c की वैल्यू आ जाएगी एक बार 14 अपॉन 6 और एक हो जाएगी c की वैल्यू 6 अपॉन 6, तो यानी कि एक बार आपकी c की वैल्यू आ रही है कुछ 7 अपॉन 3 और एक बार c की वैल्यू आ रही है आपकी 1। ठीक है, तो ये आपके c की वैल्यूज आ जाएंगे। देखो 1 क्यों नहीं हो सकती, अब इसमें आंसर क्या होगा, c इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो c होता है, c जो होता है 7/3 वो हमेशा ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग करना चाहिए, और 1 क्या है वो इंक्लूडिंग हो गया ना 1, तो हमारा जो c का वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा 1 और 3 के बीच की वैल्यू बोली जाएगी, लेकिन यहां पर क्या वैल्यू आ गई 1 आ गई, तो 1 तो नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो उस इंटरवल के साथ अंदर नहीं है ना, वो 1 तो उसके इंटरवल के ऊपर ही हो गया। तो हमेशा जो आपका c का वैल्यू हो वो हमेशा क्या हो, ओपन इंटरवल के अंदर आना चाहिए। तो c का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे सिर्फ 7/3। ठीक है, c का वैल्यू हम लेंगे सिर्फ 7/3। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था भाई सभी पॉइंट निकाले, नेक्स्ट इसका पार्ट है फाइंड all c belong to open interval 1 to 3 such that, जिसके लिए एफ डैश सी आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, तो एफ डैश सी को 0 कर दो भाई अपना, 3c² माइनस 10c-3 को 0 कर दो, इसको फैक्टराइज कर दो, देखो मल्टीप्लाई करके आप 9 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके आपको, तो 3c² या c की वैल्यू ऐसे निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से आप c की वैल्यू निकाल लोगे, तो वो पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पर एफ डैश सी 0 हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो चेक कर लेना कि वो पॉइंट क्या है 1 और 3 के बीच में। जय हिंद हेमंत, तो 1 और 3 के बीच में आना चाहिए वो पॉइंट आपका। डेटा कंप्लीट हो चुकी है अब हमारी। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है यहां पर देखो, एग्जांपल में देख सकते हो, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई कॉस एक्स। एक इस क्वेश्चन को समझते हैं अभी। अब हमारा टॉपिक कुछ नहीं रह गया है भाई, टॉपिक कुछ नया नहीं रह गया है, लेकिन जो कंसेप्ट जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें करने हैं। तो पहले तो मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक कुछ नया नहीं रह गया चैप्टर 5 के लिए, चैप्टर 5 में सभी टॉपिक कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 5 है ये हमारा, पेज नंबर 5 करते हैं। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफरेंशिएट करना है हमें, डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स को
विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर cos x। तो जब भी कोई भी फंक्शन किसी की रिस्पेक्ट में बोला जाता है ना, जैसे इसमें बोला गया है भाई आपको डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर cos x, आपको डेरिवेटिव करना है, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, वहां हमें ये ध्यान देना होता है कि हम एक को मान लेंगे, इसको हम u मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, और इसको v मान लेंगे जिसकी रिस्पेक्ट में करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है इसकी रिस्पेक्ट में, v की रिस्पेक्ट में। तो क्या कर रहे हैं, पहले हम du बाई डी एक्स निकालेंगे। du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका 2 sin x cos x हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा du बाई डी एक्स। एंड dv बाई डी एक्स निकाल लेंगे। dv बाई डी एक्स कितना बनेगा हमारा, e cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है। अब हमें जब क्या किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, e cos x, तो वाला फंक्शन क्या रखो, डिनोमिनेटर में रखो। तो ये du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स करना है आपने, तो अपने आप उसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। तो 2 sin x अपॉन cos x, और अपॉन में आ जाएगा e की पावर cos x ब्रैकेट में माइनस साइन x। तो साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये -2 cos x अपॉन में e की पावर cos x, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन दिया हो तो जिसकी भी रिस्पेक्ट में बोला हो उसको v फंक्शन मान लो और दूसरे वाले को u फंक्शन मान के दोनों को डिवाइड कर दो, तो हमेशा आपका ये विद रिस्पेक्ट टू वाला क्वेश्चन बन जाएगा।